इंडिया आगे बढ़ रहा है। देश फिर से ग्लोबल सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। ये सफर आसान नहीं है। इस रास्ते पर बहुत मुश्किलें हैं। इसके लिए हिम्मत और मेहनत चाहिए। इंडिया ने अपने इतिहास में बहुत मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन देश की हिम्मत कभी नहीं टूटी। आज इंडिया एक नए दौर के कगार पर खड़ा है। ये दौर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का। दुनिया देख रही है कि इंडिया कैसे उठ रहा है। उसका प्राचीन आत्मा एक नए उद्देश्य के साथ जग गया है। आगे का रास्ता लंबा है, लेकिन इंडिया का हौसला मजबूत है। एक उठते हुए इंडिया का सपना, एक ग्लोबल लीडर बनने का सपना अब दूर नहीं है। इंडिया की कहानी में सुख और दुख दोनों है। पुराने समय में इंडिया धन और ज्ञान का केंद्र था। ये देश था बड़ी संपत्ति का, शक्तिशाली साम्राज्यों का और नए खोजों का। दुनिया इंडिया के मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के ज्ञान से बहुत प्रभावित थी। लेकिन समय सबको बदल देता है। दूसरों देशों के हमले, प्राकृतिक आपदाएं और अंदर की लड़ाइयों ने इस शक्तिशाली देश को कमजोर कर दिया। इंडिया का गोल्डन एज खत्म हो गया, बस उसकी यादें रह गई। लेकिन इनोवेशन और लड़ाई की भावना जिंदा रही, सही समय के इंतजार में। मुगल एम्पायर का आना 16वीं सेंचुरी में इंडिया के लिए एक नया मोड़ था। मुगल्स अपने विजन और लीडरशिप के साथ इंडिया की इकोनॉमी में नई जान फूंक दी। उन्होंने एक मजबूत एम्पायर बनाया, व्यापार को बढ़ावा दिया और कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया। मुगल रूल में इंडिया एक बार फिर से ग्लोबल ट्रेड का केंद्र बन गया। एम्पायर की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक था, ईस्ट और वेस्ट को कनेक्टिंग था, जिससे ये ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। इस ट्रेड के साथ न सिर्फ सामान आया, बल्कि नए विचार भी आए, जिससे इंडिया की कल्चर और भी रिच बनी। मुगल एरा माइन इंडिया में बहुत पैसा आया। दुनिया के कोने कोने से सोना और चांदी मुगल ट्रेजरी में भर गया। मुगल कोर्ट की शान शोहरत दूर दूर तक फैल गई। उनके पैसों के किस्से हर जगह पहुंच गए। एम्परर अकबर, जिनको उनके अच्छे शासन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है, उन्होंने इतना पैसा जमा किया जो इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट से भी ज्यादा था। इंडियन टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और जेमस्टोन्स की यूरोपियन मार्केट्स में बहुत डिमांड थी। कश्मीरी सैफरॉन, बंगाली मुस्लिम और मलाबार के स्पाइसेस बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होते थे। ये लग्जूरियस थिंग्स यूरोप के कोर्ट्स में स्टेटस सिंबल बन गई थी, जो इंडियन आर्टिजन्स के हुनर को दर्शाता था। मुगल एरा की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ने इंडिया पर एक गहरी इंप्रेशन छोड़ी। ये समय था बहुत पैसा कमाने का, कला के विकास का और खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाने का। ताजमहल मुगल ग्रैंडर का प्रतीक है, आज भी इस गोल्डन एज की याद दिलाता है। मुगल एरा इंडिया की कैपेसिटी को दर्शाता है। ये बताता है कि इंडिया हिस्टोरिकली एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस रहा है। मुगल एम्पायर खत्म हो गया, लेकिन उसके इकोनॉमिक और कल्चरल ब्रिलियंस की लेगेसी आज भी इंस्पायर करती है। आज इंडिया फिर से दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। देश में बहुत बदलाव आ रहा है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और यंग डायनामिक पॉपुलेशन की वजह से। जैसे मुगल्स ने सदियों पहले इंडिया की फेट बदली थी, वैसे ही आज का इंडिया अपनी कहानी का एक नया चैप्टर लिख रहा है। आगे का सफर डेडिकेशन, विजन और यूनिटी से ही तय होगा। लेकिन एक नए गोल्डन एज का सपना, एक ऐसे फ्यूचर का सपना जहां इंडिया एक ग्लोबल लीडर बने, अब दूर नहीं है। जैसे जैसे इंडिया उठ रहा है, दुनिया देख रही है